कर रही थी, सिर्फ जमात इस्लामी थी। मैं था कि जिसने आपका मुकदमा लड़ा और हमने कहा आप उसकी रिकॉर्डिंग उठाकर दे दीजिए। मैंने कहा कि जब ये अगस्त में बिल आएंगे चेयरमैन साहब, तो लोग मरने लगेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप उनके साथ ये सलूक न करें, आप जागीरदारों पर टैक्स लगाएं, आप अय्याशियां बंद करें। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए कि इन माफियाओं के सरपरस्त हुकूमत के ऐवानों में मौजूद होते हैं। ये सब माफिया उसको सपोर्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस क्यों नहीं मंसूख होता। इसलिए नहीं होता कि जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई थी उस वक्त मुशर्रफ और एमके मुर्ताद की हुकूमत थी। खम्भों की कीमत के बराबर के एसी को बेचा गया। हमसे कहा गया था कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, सस्ती बिजली बनाएंगे, बिल कम हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी। कोई वादा भी पूरा नहीं हुआ। मुलाजमीन को निकाल दिया और मुलाजमीन के तनख्वाहों के पैसे हमसे बिल में वसूल करते रहे, उनको अदायगियां नहीं की। फिर 2009 में जरदारी साहब मौजूद थे, उस वक्त के 50 अरब रुपए की लायबिलिटी थी कि इलेक्ट्रिक माफिया पर। वो 50 अरब रुपए आपके और मेरे टैक्सों के पैसों से जरदारी ने उस माफिया को अदा किए और ताजादम कंपनी को, ताजादम माफिया को हम पर मुसल्लत कर दिया। ये किसके पैसे थे? ये हमारे टैक्सों के पैसे थे जो जरदारी ने उनको अदा किए। तो इसका मतलब यह है कि पीपुल्स पार्टी भी इस माफिया के साथ, और फिर अबराज ग्रुप ने जो कुछ हमारे साथ किया, जिस तरह हमारा खून निचोड़ा, उस वक्त आपको मालूम है रिकवरी अफसर, अस्करी विंग जो पार्टियों के बने हुए थे, उनको अस्करी विंगों को उन्होंने के इलेक्ट्रिक ने हायर किया था और वो रिकवरी अफसर बने हुए थे। और आज भी उन्होंने थर्ड पार्टी के जरिए से ये पैसा जमा करना शुरू किया है। मैं पूछना चाहता हूं एफआईआर काटने वालों से कि अगर गोपलानी का जुर्म यह है कि इन्होंने ये कहा कि तुम बिजली मत काटो, आज तो लास्ट डेट है और अपने वादे पूरे करो, तो हुकूमत बताए, वजीर आजम बताए, पिछले सारे वजीर आजम बताए और अरबाब इख्तियार बताए 662 अरब रुपए का नादहिंदा है के इलेक्ट्रिक, जो उसने नेशनल ग्रिड के जो मराहत हासिल की है उसकी पेमेंट नहीं की। 177 अरब रुपए सुई सौदन गैस गवर्नमेंट की कंपनी है, उसको अदा नहीं किए। 50 अरब रुपए कराची के आवाम के क्लब एक्ट के पैसे हैं, वो हमें इस पे अदा नहीं किए। इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, हमारा तुम कनेक्शन काटते आते हो, तो फिर जब तुम इस तरह से जुल्म करोगे तो मुजाहिमत का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाओ। जनाब, इस रास्ते पे चलने वाले गिरफ्तारियों से नहीं डरते, एफआईआर से नहीं डरते। अगर जुल्म बढ़ेगा तो हर आदमी एफआईआर कटाएगा, हर आदमी हर ताजिर गिरफ्तारी देगा। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं के इलेक्ट्रिक को और के इलेक्ट्रिक के जो बदतमाश अफसरान हैं, बेलगाम अफसरान हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी हरकतें नहीं बदली तो हर मार्केट में आपके साथ मुजाहिमत होगी। इससे पहले जब सेल टैक्स लगा था तो ताजिरों ने डंडा फोड़ बनाई थी और ये कहा गया था कि सीबीआर के हुक्मरान के एहलकार अगर मार्केटों में आएंगे तो उनकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। ये याद रखें, अगर जो भी मुजाहिमत करेगा, जो भी ताजिरों पर जुल्म करेगा, उसकी टांगें सलामत नहीं रहेंगी और कोई एफआईआर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, ये तो जुल्म है ना, ये जुल्म है। कराची इलेक्ट्रिक जो जुल्म कर रही है, अरबों रुपए का डिफॉल्टर है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही। जिनके लोग आगे हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारे मार रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही। और जो ताजिर टैक्स दे रहा है, जिनके पैसों से कई चल रही है, जिनके पैसों से यश कर रहे हैं, उन पर जो है एफआईआर कटने शुरू हो गई है। हम अभी जा रहे हैं 4 बजे एफआईआर कटवाने। अगर नेपियर थाने ने हमारी एफआईआर नहीं कटाई तो 22A के ऊपर तो हम कार्रवाई करवाएंगे, नेपियर थाने के हमले के ऊपर भी कार्रवाई होगी। दमादम मस्कलंदर शुरू हो गया है, आपने कल से नहीं देखा दमादम मस्कलंदर, ये क्या है? दमादम मस्कलंदर शुरू हो गया और अब हाथ खुलते जाएंगे, रास्ते बनते जाएंगे। पूरी कौम थी, आवाम थी, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं हुए और अपने हक पे थे। जब 40 बंदे आएंगे, 40 बंदे आके बदमाशी करेंगे 4 बंदों के ऊपर, तो क्या वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? तो सारी ताजिर, सारी कौम को प्लानिंग के साथ है और KESC के खिलाफ है। देखिए, अगर ये इस तरह होता रहा तो लाजमी यही होगा, क्योंकि हमारी बका का मसला है। कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं,
जिसके नतीजे में दीगर चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उससे बचने के लिए एक जदोजहद करनी पड़ेगी। तो ये जदोजहद हमारी जारी रहेगी इंशाल्लाह। और जब तक के इन मसाइल को हल नहीं किया जाता तो हम इस तहरीक को अब ख़त्म नहीं करेंगे। अगर यही हालत रहा तो ताजिरान जेल भरो तहरीक का ऐलान कर देंगे, सब गिरफ्तारियां दे देंगे, क्योंकि ये हमारा ताजिरों का इशू नहीं है, ये हर आम आदमी का ये इशू है। तो ज़रिया माश ख़त्म हो चुका है, लोगों की आमदनी कम हो चुकी है, कारोबार नहीं चल रहा है, ताजिर डिफ़ॉल्टर हो रहा है और अपना एसिड बेच के खा रहा है या लोगों के लेन देन में डिफ़ॉल्टर हो रहा है। तो कहाँ चलेगा? तंग आमद तो जंग आमद। भाई हम क्या करें रोडों पर आने के लिए? अब तो आवाम भी हमारा साथ है, ये अवामी एजेंडा है जिसके लिए हम रोड पर निकलें, कोई हमारा ज़ाती एजेंडा नहीं है। पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, घी महंगी, चीनी महंगी, तो मुझे बताइए 40,000 में ये जो हमारे मुलाजमीन हैं किस तरह गुजारा करेंगे? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए तहरीक चल रही है और इंशाल्लाह ये तहरीक शटर डाउन हड़ताल तक, धरने तक, आखिर तक जारी रहेगी।